हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सी स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स उसके बच्चे एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 10th क्लास का कोर्स दिया हुआ आपको पूरा मैथमेटिक्स का, और इसकी भी आपको प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी एमसीक्यू के नाम से। आप उसमें वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भाई, इफ द HCF ऑफ 72 and 120 इज 24, देन एलसीएम 72 and 120 इज, इनमें से आपको एलसीएम बताना क्या आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? अगर हम HCF और एलसीएम की मल्टीप्लाई करें, वो किसके बराबर आती है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो आपको दो नंबर दिए उनका प्रोडक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला दो नंबर पे ही लगता है, दो से ज्यादा पे नहीं लगेगा। HCF और LCM का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? HCF कितना? 24। LCM निकालना है, LCM का LCM ही रख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर के अपने बच्चों 72 और 120, ये दो नंबर आपके, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दी। एक 72 एक क्या है? 120 है। यहां से आपको एलसीएम निकालना है, 24 उधर जाके डिवाइड में। तो यहां से एलसीएम कितना आ गया? 72 इंटू 120 अपॉन में 24, और 24 से डिवाइड कर दो 72 को, कितने पे जाएगा? 3 पे। और 3 की 120 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 360। कितना आएगा? 360। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब ये क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स में भी आ सकता है और एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में आए या 2 मार्क्स में है तो ऐसे करना है। क्लियर? इसको रफ साइड में करके आप सिर्फ टिक करेंगे अपना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 इधर ध्यान दो। अब आपको क्या करना है? इनका एचसीएफ निकालना है। 3 नंबर आपको दिए हुए हैं। कौन कौन से तीनों नंबर? एक है 12 एक्स स्क्वेयर वाई, दूसरा नंबर है बच्चों 18 एक्स और वाई का स्क्वेयर, और तीसरा नंबर है 24 एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3। ये 3 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता है जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में क्या है? कॉमन है, तीनों में सेम होना चाहिए वो। तो आपको एक्स और वाई तो साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या कॉमन आएगा, बट ये 12 18 और 24 गड़बड़ करेगा। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 12 को लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। 2 इंटू 2 इंटू 3, और x की पावर 2 और y, ऐसे कैसे लिख लिया? ऐसे ही 18 को लिख लो। क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 इंटू 3, एक्स की पावर 1 है और y की पावर 2 है। और ऐसे ही 24 को लिख लो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एक्स की पावर 3 और y की पावर 3। ये मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया बच्चों, आप साइड में करके देख सकते हैं। क्लियर? 12 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3, 24 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर? अब देखो तीनों में कॉमन क्या क्या है। तीनों में एक 2 कॉमन है, लिख लो। तीनों में एक आपके पास एक 3 कॉमन आ जाएगा। क्लियर? बात समझ में? जो तीनों में होना चाहिए वो नंबर, उसकी बात करनी है। अब यहां पर देखिए x की पावर 2 x की पावर 1 x की पावर 3, तो तीनों में कॉमन क्या है? x की पावर 1। ध्यान रखना, जब भी आप HCF निकाल लेंगे तो पावर मिनिमम लेने, छोटे वाली पावर लेने जो तीनों में है। ठीक है, और यहां से क्या आएगा? y की पावर कितनी है? मैक्सिमम, मिनिमम 1। तो y की पावर कितनी आ जाएगी? 1। तो इसको सोल्व कर लीजिए। 6x y, तो ढूंढ लीजिए। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, आपका आंसर आ गया। क्लियर? 6x y। क्लियर? HCF में अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पेपर में पूछा जाता है बहुत बार। ध्यान से इसको नोट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना बाद में। ठीक है, देखिए भाई, द एलसीएम ऑफ, अब एलसीएम निकालना है। अब तो क्या निकालना है? HCF। अब क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो 8 एक्स की पावर 2 वाई, 12 एक्स वाई की पावर 2, 18 एक्स की पावर 3। क्लियर? 18 एक्स की पावर 3, यहां पर वाई की पावर 3 भी आएगा भाई।
ठीक है, चलो देख लेंगे जो भी होगा, शायद यहाँ पर है कुछ ना कुछ नंबर तो x की पावर 3 के साथ। ठीक है, इधर ध्यान दो भाई, या नहीं भी हो तब भी काम चला देंगे। इधर ध्यान दो, आपको क्या करना है बच्चे, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब एलसीएम में क्या होता है, ये तो वेरिएबल है दोनों एक्स और वाई, इसकी तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर लेंगे। क्या लेंगे, इसकी मैक्सिमम पावर। देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्स की पावर 3, वाई की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, वाई की पावर कितनी होगी मैक्सिमम 2। एचसीएफ में मिनिमम पावर लेते हैं, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, अब बचा कौन, 8, 12 और 18, इन कैल्शियम साइड में निकाल के देख लो, जो आपका रूटीन है। कैसे निकाल लोगे, 8, 12 और 18 किससे डिवाइड होंगे, 2 से। 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 9 जा 18। अब फिर किससे डिवाइड कर लो, 2 से कर लो एक बार और। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 9 ऐसे कैसे। फिर 2 से कर लो 1, 3 और 9। अब 3 से कर लो 1, 1 और 3। फिर 3 से कर लीजिए 1, 1 और 1। ये आ गया, क्लियर। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो यहां से क्या है हमारे पास 72। इन तीनों कैल्शियम आया 72, इन कैल्शियम आया एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 72, एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 2। ढूंढ लीजिए कहां पर है, ये फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में बात, दोबारा बता देता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे वाले नंबर कैल्शियम अलग से निकालना है, या एचसीएफ भी होता तो एचसीएफ भी अलग से निकालते। ठीक है, और जो ये वेरिएबल होते हैं इनमें आपको क्या करना है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी है और एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेनी है। क्लियर, ऐसे करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आ जाइए भाई, इधर ध्यान दो। कहता है एचसीएफ ऑफ 2 अलजेब्रिक नंबर इज 6xy। एचसीएफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 6xy। क्लियर, एंड देयर एलसीएम इज 72 एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 2। एलसीएम भी दिया हुआ है, कितना दिया बच्चों, 72 एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 2। इफ वन एक्सप्रेशन, एक नंबर दिया आपको, वन नंबर लिख लो आप या एक्सप्रेशन लिख लो, मर्जी आपकी है, 18 एक्स की पावर 2 और वाई। कहता है दूसरे वाला एक्सप्रेशन बताओ। ये वही क्वेश्चन है जो पहला किया था हमने। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई और दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सेकंड नंबर को क्या मानोगे, एक्स वाई तो नहीं मान सकते हमें ना, एक्स वाई तो लिखा हो यहां पर, कुछ और मान लीजिए। क्या मानोगे, पी मान लो। क्या मान लेंगे, पी। तो हमें पी निकालना है, तो फॉर्मूला लगाओ वही। क्या फॉर्मूला है, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। क्लियर, ये फॉर्मूला है, इसको लगा दीजिए, सोल्व कर लीजिए। एलसीएम कितना है यहां पर 72 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2। एचसीएफ कितना है यहां पर 6 एक्स वाई इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एक नंबर हमारे पास 18 एक्स की पावर 2 और वाई है, दूसरा नंबर हमने पी मानना है, तो यहां से पी निकालना है, इसको इधर ले आओ डिवाइड में। ठीक है, तो क्या आएगा 72 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2, 6 एक्स वाई अपॉन में क्या आ गया बच्चों 18 एक्स की पावर 2 और वाई। चलिए डिवाइड कर दो, एक्स की पावर 2 से ये एक्स की पावर 2 कट के एक्स रह गया खाली। ठीक है, एक वाई से एक वाई काट दो कोई भी, और 18 से काट दो इसको, कितने में जाएगा, 18 2 से 36, 4 पे कितने में गया 4 पे। सोल्व कर लो, क्या आया देखो, 4 की और 6 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 24। एक एक्स ही है, एक एक्स ही है, तो एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2, तो हमारा दूसरा नंबर क्या आया 24 एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 2। देखो बच्चों, जितने भी क्वेश्चन में तुम्हें करा रहा हूं ना, ये 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं और ये 3 मार्क्स में भी आ सकती है। ठीक है, इनका कोई लेवल नहीं है, ये अच्छे क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में भी दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन 2 में भी दिया जा सकता है, 1 में भी दिया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा पेपर सेट जो कर रहा है उसके ऊपर, वो क्या करता है। ठीक है, ये मत समझना कि एमसीक्यू की फॉर्म में ही आएगा हमेशा, ये वैसे भी आ सकता है, आपको सोल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, इसको सीखिए अच्छे से। और अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो तो 3 मार्क्स के ही हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो।
देखिए भाई, लो भाई, अब ये क्वेश्चन आपने कभी देखा ही नहीं होगा जिंदगी में, ठीक है। क्या करना आपने, इनका एचसीएफ निकालना तीनों नंबर का। क्या तीन नंबर दिए आपको, एचसीएफ निकालना हमें किसका, 3/8, दूसरा नंबर है बच्चों 9/16, और तीसरा नंबर है 15/32। ठीक है, देखो एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, बेन के अंदर क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब एक बात सुनो ध्यान से, इनसे बड़ा नंबर तो आएगा नहीं, इनसे छोटा नंबर आ सकता है, सबसे छोटे के बराबर आ सकता है, ये कंडीशन होती है एचसीएफ की। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना पड़ जाए फ्रैक्शन में, तो क्या रूल होता है बच्चों, न्यूमरेटर का, या आप ऐसे लिख लो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या निकालते हैं, एचसीएफ, और एलसीएम निकालने किसका, डिनोमिनेटर का। क्लियर, एचसीएफ किसका निकालना है, न्यूमरेटर का, और एलसीएम किसका निकालना है, डिनोमिनेटर का। तीनों का एलसीएम निकालना है, तीनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा इन तीनों नंबर का। क्लियर, अगर ऐसे ही आपके पास एलसीएम वाला क्वेश्चन आए, आगे दिया मैंने एक एलसीएम का भी, भाई तीनों नंबर एलसीएम निकाल के, उस केस में क्या करेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएम। ठीक है, वो एलसीएम आ जाएगा। क्लियर, अब देखो है तो आसान, पर जिसने कभी नहीं किया ना उसको नहीं आएगा, उसको सोल्व भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो कैसे करेगा, उसको पता ही नहीं फॉर्मूला भी कैसे लगाना है। तो देखिए भाई, 3 का 9 का और 50 का एचसीएफ निकालना है, 3 का 9 का और 50 का एचसीएफ। तो 3 को अगर फैक्टराइज करो तो क्या आएगा, 3 × 1, 9 को करें तो क्या आएगा, 3 × 3, 50 को करें तो क्या आएगा, 3 × 5। क्लियर, क्या कॉमन आया, 3। तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 3। एचसीएफ तो आ गया। इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो 8 का, 16 का और 32 का एलसीएम निकाल दो। क्या आएगा, देखो 32 आएगा, वैसे तो पता दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके टेबल में आ रहे हैं ना दोनों ये, तो वैसे सोल्व कर लो, कोई बात नहीं। पर 2 पे 4, 8 और ये 16, 4 पे डिवाइड और 4 पे कर दो सीधा, क्या टेंशन अपने को। 1 2 और 4, अब 2 पे कर लो, 1 1 2, अब 2 पे कर दो। आप नोट करें क्या आ जाएगा आपका, 32। क्या आ जाएगा, 32। क्लियर, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो एलसीएम कितना आया। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन जो है ना, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है बच्चों, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, और ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है। आना चाहिए करना आपको। तो अपना आंसर क्या बना, अपना आंसर बना एचसीएफ कितना आया ऊपर वालों का, 3, और एलसीएम कितना आया, 32। तो 3/32। तो ये आपका इसका भी फर्स्ट पार्ट आंसर आ गया, 3/32। ये सारे का फर्स्ट आ रहा है आंसर, तुक्का मारना पड़ जाएगा, तो अपने ऑटोमेटिक एडजस्ट है। ठीक है, घबराना नहीं है, कभी सोचो भी सारे सब आंसर वन ही आएगा, ये वैसे आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है अब आपको, एलसीएम किसका, 2/3 का, 5/6 का, और 7/9 का। इनका क्या निकालना है आपको, एलसीएम। तो क्या प्रोसीजर अभी सिखाया मैंने आपको। तो एलसीएम किसके बराबर आएगा, फ्रैक्शन में किसके बराबर आएगा बच्चों, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अभी बताया मैंने आपको, ठीक है, उल्टा है। अगर एचसीएफ निकालना तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। याद रखना बस, ठीक है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, गड़बड़ मत करना। तो एलसीएम निकाल लो किसका, 2 का, 5 का और 7 का। ये तो तीनों प्राइम नंबर है, तीनों क्या है, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 270 आ गया, कितना आ गया, 70। क्लियर, 3 का, 6 का और 9 का एचसीएफ अभी निकाला थोड़ी देर पहले, कितना आया था, 3। कितना आया था, 3। एचसीएफ कितना आएगा उनका, 2, 3 का, 6 का और 9 का कितना आएगा बच्चों, 3। क्लियर, तो अपना आंसर कितना आ गया, 70/3। 70/3 ये आ गया भाई। क्लियर, फर्स्ट पार्ट आंसर आ गया इसका भी। ठीक है, ये कंप्यूटर वाले को बोलना पड़ेगा इसको ठीक कर, फर्स्ट पार्ट आंसर दे रहा है सबका।
नेक्स्ट को करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, लो भाई, ये क्वेश्चन जबरदस्त है, ठीक है, ध्यान समझना। 3 bells ring after every 2.5 minutes, 3.75 minutes एंड 5 मिनट्स। कहता है 3 बैल हमारे पास, तीनों, एक तो 2.5 यानी 2.5 मिनट बाद बजती है दोबारा, दूसरे वाली जो है 3.75 मिनट बाद बजती है, और तीसरी जो बैल है हर 5 मिनट बाद बजती है, ठीक है। तो जब स्टार्ट किया, तीनों को स्टार्ट किया, तीनों बजती रही, क्या कोई ऐसा टाइम भी आएगा जब तीनों इकट्ठी बजेगी, ठीक है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमने एक एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल किया था, वो राउंड वाला, कब दोबारा मिलेंगे जाकर ये, तो ये किसकी प्रॉब्लम है, एलसीएम वाली प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है ये, एलसीएम। ऐसा नंबर निकालना है जिसको ये तीनों डिवाइड करे, ऐसा नंबर निकालना है जिसको क्या करे, ये तीनों डिवाइड करे, और वो नंबर क्या होता है, हमेशा एलसीएम होता है बच्चों। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2.5 का, 3.75 का और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं। हमारा एक नंबर है 2.5। अब ये प्रॉब्लम जो है ना, ये एलसीएम की प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ये मैंने पॉइंट्स वाली प्रॉब्लम रखी है जानबूझ के, ताकि पॉइंट्स में आपको एलसीएम निकालना है, पॉइंट्स में आना चाहिए आपको एलसीएम निकालना। जो नहीं रहता कि 2, 3, 5 इनका ही निकालोगे अब सारी जिंदगी, पॉइंट्स में भी आ सकता है, फ्रैक्शन सिखाया, पॉइंट्स का भी सिखा रहा हूं। तो ये आएगा 5, ठीक है। ऐसे केस में क्या करते हैं, आप देख लीजिए, मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 है, कितनी है, 2 है, ये रहा। इसका पॉइंट खत्म करना है, तो आप क्या करो, तीनों को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तीनों को। तो तीनों को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 250 बनेगा बच्चों, ये 375 बनेगा, और ये कितना बनेगा, 500। कितना बनेगा, 500। याद रखना, किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। तो जब आपका आंसर आएगा ना लास्ट में, उसको 100 से डिवाइड भी करना दोबारा, आपने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया ना बेटे 100 से, तो जो आपका आंसर आया लास्ट में, आपके आंसर में आपने क्या करना, उसको 100 से डिवाइड भी करके आना, फिर जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे किया है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर। तो किससे डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, समझे बात। तो चलिए करते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को ध्यान से भाई। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है आपको, एलसीएम। तो भाई अब मैं वो 2 से तो खेल लेंगे, नहीं तो पूरा बोर्ड भर जाएगा 2 से खेलते, ठीक है। कोई बड़ा नंबर चलो जिससे सारे डिवाइड होते हैं। 25 किससे डिवाइड होते हैं, 25 से, कर दो 1 और 0, ठीक है। 1 और 25 से करेंगे 1 पे, बचेगा कितना बच्चों, 12, 125 गया 5 पे, ठीक है। 25 5 जा 125, और ये आ गया आपके पास 25 2 जा और 0 20। आप किससे करते हैं, 5 से कर देते हैं, किससे कर देते हैं, 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 4 जा। अब 2 से कर लेते हैं, अब एक बार 2 से और एक बार 3 से। एलसीएम तो निकालना आता होगा, अगर एलसीएम निकालना नहीं आता तो वीडियो देख लेना, सीख लेना वहां से। अब ये आपका एलसीएम निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 25 को 5 से करेंगे 125, 125 को 2 से करेंगे 250, 250 को 2 से करेंगे 500, और 500 3 से करेंगे 1500। तो आप एलसीएम कितना आ गया यहां से, 1500, ठीक है। कितना आ गया, 1500। किससे मल्टीप्लाई किया था, 100 से, तो किससे डिवाइड करना लास्ट में, 100 से। तो कितना आ गया बच्चों, 15, क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तीनों बेल 15 मिनट बाद बजेंगी इकट्ठी, जब से स्टार्ट किया था उनको, ठीक है। ध्यान देख लो, आप समझ भी लो कैसे बजेंगी। ये 2.5 के बाद बज रही है ना, 15 तक ये 6 बार बज चुकी होगी, पर जो छठी बार बजेगी यही उस टाइम बजेगी बेल। ये कितनी बार बजेगी, जब तक 4 बार। कितनी बार बजेगी ये, 4 बार। और ये कितनी बार बजेगी, 3 5, ये 3 3 15 है, कितनी बार बजेगी, 3, ठीक है। तो उस पॉइंट पर जाके तीनों इकट्ठी बजेगी, समझ में बात। नेक्स्ट करते हैं, देखिए वो
इधर ध्यान दो, कहता है हमारे पास 3 रोप हैं, तीनों की लेंथ दी आपको, एक 7.2 मीटर, एक बच्चों 10.8 मीटर और तीसरी है बच्चों 18 मीटर। ठीक है, 3 रोप हैं। क्लियर? कहता है तीनों को काटा गया इक्वल पीसीज में। किसमें काटा गया? इक्वल पीस करेगा तीनों के ऑफ मैक्सिमम लेंथ, बड़ी से बड़ी लेंथ के। ठीक है, द लेंथ ऑफ ईच पीस इज, तीनों की क्या करनी है आपने? हर एक पीस की लेंथ बतानी है। अब एक आता हो, जब आप इनको डिवाइड करोगे तो जो आपके पीस बनेंगे इनसे छोटे ही बनेंगे या इसके बराबर बन सकते हैं, ये कंडीशन होती है, छोटे वाले के बराबर या इससे छोटे। ठीक है, अब मान लो आपने एक पीस 18 का बना दिया तो 7.2 तो उसके अंदर आया ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मान लो आपने इसके पीस काटने हैं तो पीस तो बेटे छोटे ही कटेंगे, इससे बड़े काट दोगे। जब अपने पास लेंथ ही 18 मीटर है तो 18 मीटर से तो बड़ी लेंथ आ नहीं सकती ना काट के, उससे छोटी आएगी। ठीक है, तो आपका नंबर इनसे छोटे आने वाला है, और जब इनसे नंबर आपका छोटा आएगा ना उस केस में क्या निकालते हैं? HCF। क्या निकालते हैं? HCF। तो आपने क्या करना है यहां पर? HCF निकालना है। अब कैसे निकालो? अभी वही तरीका दोबारा फिर, कौन से वाला? पॉइंट कितने डिजिट बाद है? 1। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। पहले 2 था ना, 100 से किया, तब किससे कर लो? 10 से। तो ये आ गया 72, ये आ गया बच्चों 108 और ये आ गया 1800, सॉरी 180। इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तीनों फैक्टराइज करो। 72 को 2 पे 36, 36 को 2 से डिवाइड करोगे 18, 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9 और ये आ गया बच्चों 3 और 3। क्लियर? मैं फैक्टर वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं आपका, मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं बढ़िया बढ़िया 1 नंबर के। ठीक है, ब्रांडेड क्वेश्चन है सारे। 2 से डिवाइड करो 5 पे, 4 पे, 2 से डिवाइड करो 2 पे और 7 पे, 3 से डिवाइड करो 9, फिर 3 से डिवाइड करो, फिर 3 से डिवाइड करो। क्लियर? उसके बाद 1800 इसको 118 को करो 2 से 90, 2 से डिवाइड करोगे 45, 3 से डिवाइड करोगे 15, 3 से डिवाइड करोगे 5 और 5 से डिवाइड करोगे 1। क्लियर? अब तीनों में देख लो कॉमन क्या क्या आ रहा है। तीनों में एक 2 है, ठीक है, एक 2 और भी है तीनों में, और एक इसमें उसमें 2 नहीं आया। 3 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। क्लियर? 5 कॉमन नहीं आया, 5 उसमें इनमें नहीं है। ठीक है, ये 3 इनमें नहीं बचा, ये 2 उनमें नहीं बचा, तीनों में होना चाहिए नंबर। ठीक है, तो 2 तो 2 कॉमन आए और 2 3 कॉमन आए। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, तो आपका आ गया 36। आपको भी याद है किससे मल्टीप्लाई किया था? किससे किया था? 10 से। तो क्या करना आपने? 10 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आएगा बच्चों? 3.6 मीटर। ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, आसान नहीं है। ठीक है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे वही कर पाएगा जिसने कर रखे हैं, अदरवाइज आपसे नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान से नेक्स्ट करें। चलो करते हैं भाई, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन आ गया बीच में। 196 को प्राइम फैक्टराइज करना है। ठीक है, 196 को 2 से, 2 पे जाएगा ना पहले, 2 9 जा 18, बच गया 1, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 से फिर 2 4 जा 8, बच गया 9 आ गया। ठीक है, अब किस पे जाएगा? 7 पे, और फिर किस पे जाएगा? 7 पे। तो 2 की पावर 2 आया और 7 की पावर 2 आया। ढूंढो फर्स्ट पार्ट। क्लियर? आंसर क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, अब ये कहते हैं द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 7/40 इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, इरेशनल, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है 7/40 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, या इरेशनल है। समझना बात को ध्यान से। जब भी किसी नंबर के डिवाइड में
2 और 5 आए, सिर्फ क्या आए, 2 और 5 आए, पावर कितनी मर्जी हो, 2 और 5 होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, वो नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहां पर 40 को फैक्टराइज कर लो, 40 को 20 पे, 2 पे डिवाइड करो, फिर 10, फिर 2 पे डिवाइड करोगे 5, और फिर 5 पे डिवाइड करोगे 1। ठीक है, तो हमारे पास जब 7 और 40 को फैक्टराइज किया, 2 की पावर 3 आया और 5 की पावर 1 आया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो 2 और 5 आए, तो यहां तक तो अपना थीम खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, यस, क्योंकि 2 और 5 ही आया डिवाइड में, और कोई नंबर नहीं आया, कोई प्राइम नंबर और बचा नहीं। ठीक है, तो 2 और 5 आए तो ये टर्मिनेटिंग है। अब आपसे पूछता है, कहता है जब इसको डिवाइड करेंगे ना, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी डिजिट आएंगी डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आएंगी, भी टर्मिनेटिंग तो है, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट पे खत्म होगा, ये बताना आपने, बताओ कैसे पता चलेगा। देखो इधर ध्यान दो, 2 और 5 में से, 2 और 5 में से जितनी मैक्सिमम पावर होती है, कितनी मैक्सिमम पावर, 3, तो कितनी डिजिट बाद खत्म होएगा, 3। क्लियर, बात समझ में आई। अगर यहां पर 5 की पावर 4 होता, 5 होता, देखो मैंने अभी सिखाया आपको, 2 और 5 में से जिसकी पावर मैक्सिमम है उतनी डिजिट आती है पॉइंट के बाद, ध्यान रखना। तो यहां पर 2 की पावर कितने, 3, तो 3 डिजिट आएंगे। अगर यहां पर 5 की पावर 5 होता है ना, तो उस टाइम 2 नहीं देखना, उस टाइम 5 की पावर 5 देखना, 5 पावर मैक्सिमम आई है तो 5 डिजिट आती पॉइंट के बाद। ये कहने का मीनिंग मेरा, समझ में आई बात, कर लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आया तो। नेक्स्ट देखिए भाई, लो भाई, कहता है, देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये उड़ जाने वाला क्वेश्चन है आसान। ठीक है, ध्यान समझना। कहता है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 12। कहता है 2 नंबर हैं, दोनों का एचसीएफ कितना है बच्चों, 12 है। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 864, और प्रोडक्ट कितना है, 864। दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है बच्चों, 864। कहता है इफ वन नंबर इज 72, वन नंबर इज 72, फाइंड अदर नंबर। ये कोई क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको, कुछ नहीं करना इसमें, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 864, एक नंबर 72 बता रहा है, डिवाइड करके दूसरा नंबर आ जाएगा। अब क्या करना हमने, अच्छे वाले कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये उड़ जाने के लिए दे दिया जानबूझ के अच्छे फॉर एलसीएम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेकंड नंबर मान लो, क्या मान लोगे, एक्स मान लो। ठीक है, तो क्या कहते हैं स्टेटमेंट, 72 इंटू एक्स, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 864। तो यहां से एक्स निकाल लो बेटे, तो 864 अपॉन में 72। ठीक है, डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड किससे करोगे, पहले डिवाइड 2 से करोगे। ठीक है, कर लेना, डिवाइड करके 12 आएगा, कितना आएगा, 12, 12, घर जाके चेक कर लेना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई। ऐसे करना, देखो आसान क्वेश्चन था, बीच में वैसे आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, कहता है ए वाटर टैंक इज फिल्ड यूजिंग 2 पाइप, 2 पाइप हैं, दोनों यूज करके एक टैंक भरा जाता है। द फिलिंग साइकिल रिपीट एवरी 24 मिनट्स एंड 36 मिनट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल बोथ पाइप स्टार्ट टुगेदर अगेन। पता क्या होता है, मान लीजिए अपने पास एक टैंक है, ठीक है, और इसके अंदर हमने 2 पाइप लगा रखे हैं ऐसे। ठीक है, 2 पाइप लगा रखे हैं, इनका जो रिपीटिंग फिलिंग साइकिल है ना, वो कैसे है, एक 24 मिनट चलता है, ठीक है, बंद हो जाता है, फिर 24 मिनट बाद चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। तब तक दूसरा क्या करता है, 36 मिनट चलता है, 36 मिनट बंद रहता है, ये साइकिल है। आएगा समझ में, दोनों को चलाया सेम टाइम पर, कहता है दोबारा दोनों किस टाइम पर सेम चलेंगे। क्या करते हैं ऐसे केस में, रिपीट जब कोई चीज चेक करनी हो, कब रिपीट होगी, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम।
तो आप इस केस में क्या करेंगे, 24 का और 36 का क्या निकाल लोगे बच्चों, एलसीएम। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो किससे डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, 12 से। अब मैं 2 से क्यों खेल रहे हैं, अब तो समझदार हो गए आप, सीधी बड़े नंबर से डिवाइड करो जिससे दोनों हो जाते हैं। तो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से, 12 से, सॉरी 2 पे और ये 3 पे। अब किस पे, 2 पे और 3, अब किस पे जाएगा, 3 पे, 1 और 1। तो कितना आ गया, 72। कितना आ गया, 72। 12 इंटू 2 इंटू 3। तो अपना आंसर क्या आ गया भाई, 72 मिनट्स। क्लियर, कितना आ गया, 72 मिनट्स। देखो तीसरी बार स्टार्ट होएगा वो 24 वाला, और 36 वाला दूसरी बार स्टार्ट होएगा। समझ बात सभी को, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, घबराओ मत, थोड़ा ही रह गया काम। देखिए, लो आ गया वो क्वेश्चन जो भी समझाया था मैंने। कहता है द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 77/2 की पावर 2 5 की पावर 3 विल टर्मिनेट आफ्टर, बताओ कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। मैंने अभी सिखाया था आपको किसकी पावर देखनी है मैक्सिमम, जिसकी भी है, 2 की हो या 5 की हो। किसकी है पावर, 5 की कितनी है, 3। तो 3 डेसिमल प्लेस आएंगे, कितना आएंगे, 3 डेसिमल प्लेस। आसान है, अब जिसने नहीं कर रखा ना उससे नहीं होएगा। ठीक है आसान। इसलिए आपने घर जाके इस वीडियो को देखना है और ये क्वेश्चन बच्चों नोट कर लेने हैं। ठीक है, बार बार वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, इसको नोट कर लेना। अभी तो थोड़ा टाइम लगे नोट करने में, एक बार देख लोगे 30 मिनट 35 मिनट जो भी लगने लग जाएगी। आपके पास नोटबुक में परमानेंट रहेंगे, कभी मर्जी देख लो। ठीक है, नहीं फिर क्या होगा, जब पेपर की तैयारी करो फिर वीडियो देखनी, कोई भी टेस्ट तैयारी करो फिर वीडियो देखनी। ठीक है, ये तो इसमें पड़े रहेंगे। आप क्या करोगे, नोटबुक पे नोट कर लिया करो ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद भाई, स्कूल हैज 96 बॉयज एंड 144 गर्ल्स। ये मैंने एक दिन आपको क्वेश्चन करवाया था असेंबली वाला, जब आपको एचसीएफ और एलसीएम में वो बता रहा था फायदे नुकसान क्या क्या होते हैं अपने एप्लीकेशन क्या क्या एचसीएफ और एलसीएम की। जब चैप्टर नंबर 1 करवाया मैंने आपको, एनसीईआरटी करवाई उसकी, तब समझाया। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको समझाया था, ये कहते एक स्कूल है उसके अंदर ना 96 बॉयज और 144 गर्ल्स है। They are to be arranged in row such that each row has the same number of students and contain either only boys or girls। ये क्वेश्चन क्या है, अपने स्कूल के अंदर 96 बॉयज है और 144 गर्ल्स है। मैंने कहा बच्चे ऐसा करो, असेंबली कोर्ट पर आ जाओ, सभी सारे असेंबली कोर्ट पर आ गए। मैंने कहा ऐसे लाइनों में खड़े होना है, एक लाइन के अंदर इक्वल स्टूडेंट रहेंगे हर लाइन में। मान लो आपने पहली लाइन 10 बच्चे की बनाई ना, तो दूसरी लाइन 10 की बनेगी, ऐसे बनेगी। कंडीशन दूसरी भी लगाई मैंने, क्या कंडीशन लगाई, एक लाइन में अगर बॉयज है तो बॉयज ही होंगे, एक लाइन में गर्ल्स है तो गर्ल्स ही होंगी। समझ बात मेरी। अब आपको बताना है कितनी लाइनें बनेगी और एक लाइन में कितने बच्चे खड़े होंगे। ऐसे केस में जब भी सिमेट्री बनानी हो जिंदगी में, आपको क्या सिखाया मैंने, क्या निकालना है, एचसीएफ। अब इनसे बड़ी लाइन तो बन नहीं सकती ना, ध्यान रखा करो। जब इनसे बड़ा नंबर आए तो एलसीएम निकालना है, और जब इनसे छोटा नंबर आए एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इनसे 144 से ज्यादा तो खड़े नहीं हो सकते कि लाइन में। समझ बात मेरी। तो इससे छोटा नंबर आना है, उस केस में क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 96 का और 144 का एचसीएफ निकाल लो बच्चों। 2 पे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 8। फिर 2 पे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 पे 12, फिर 2 पे 6, फिर 2 पे 3, फिर 3 पे 1। क्लियर, आया समझ में। ऐसे 144 कर लो पुत्र। 2 से कितना आया, 72। फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। क्लियर। अब देख लो दोनों में कौन कौन कॉमन आया, 1 2 2 2 3 4, बस 5 कौन है, 3। ठीक है, 2 बार 4 और 1 बार 3। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा देखो, 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। लो भाई कितना आया, 48।
एक लाइन के अंदर 48 स्टूडेंट खड़े होंगे, तो ये आ गया HCF। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। एक लाइन के अंदर कितने बच्चे खड़े होंगे? 48। ये तो खत्म हो गया MCQ। जो इससे अलग क्या, कितनी लाइनें बनेगी बताओ? 5। कितनी बनेगी? 5। 2 तो बनेंगी 96 की बॉयज की, और 3 बनेंगी गर्ल्स की। 48 3 जा 144 होता है। 48 3 से कितना होता है? 144। तो नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी? यह लाइंस लिख लो, कितनी बनेगी बच्चों? 5। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। HCF से नहीं पूछ सकता, ये पूछ सकता है कितनी लाइनें बनेगी। क्लियर? और पिछली बार आया था पेपर क्वेश्चन लास्ट ईयर ये। ठीक है, स्टेटमेंट अलग थी बस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। देखिए, हाँ ये आ गया क्वेश्चन। देखो, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, जो करेगा उसको आएगा, जो नहीं करके जाएगा उसको नहीं आएगा। कहता है द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 18। कहते हैं एक ऐसा नंबर जिसको 12 से, 15 से और 18 से डिवाइड करते हैं, और जब उसको 12 से, 15 से और 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 5। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 5। चलिए बात समझ आई। मैं क्या करता हूं, ऐसा नंबर निकाल लेता हूं जो 3 दिनों से डिवाइड होता है। लिस्ट ऐसा नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, और वो नंबर क्या आएगा? तीनों को एलसीएम ले लो, 12, 15 और 18। तो 12, 15, 18 का एलसीएम लेना बच्चों। किस पे जाएगा? 2 पे, 6, 15 और ये आ गया 9। अब किस पे? 3 पे। 3 2 जा 6, 3 5 जा और 3 3 जा। अब 2 पे, अब 3 पे, अब 5 पे। क्लियर? तो एलसीएम कितना आया? 2 3 2 3 5। कितना बना बच्चों? ये ध्यान से देखो, कितना? 180। कितना बना? 180। क्लियर? अब मैं पता क्या करता हूं, इस जो नंबर है ना, कितना रिमाइंडर बचना चाहिए? 5। कितना बचना चाहिए? 5 ऐड कर देता हूं इसमें। ये नंबर जो है ना, ये इन तीनों से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। ये नंबर इन तीनों से क्या होता है? एग्जैक्ट। करके देख लो, 18 पे डिवाइड करो 10 आएगा, 15 पे डिवाइड करोगे 12 आएगा, 12 पे डिवाइड करोगे 15 आएगा। एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 5। तो तीनों इसमें 5 ऐड कर दो, हर केस में 5 रिमाइंडर बचेगा। तो आपने क्या करना है, आवर नंबर कितना आएगा? 180 प्लस का 5, तो कितना आ गया? 185। ठीक है, कितना आएगा? 185। अच्छा एक बात बताऊं तुम्हें काम की, मान लो आता नहीं करना पेपर में, भूल गए, तीनों नंबर को डिवाइड करके देख लो इनसे चारों को, जिसमें 5 बचे आंसर। दिमाग का काम है। मैं अभी तक तुम्हें सिखा नहीं रहा था ये बात जानबूझ के। हर एक क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, हर एक क्वेश्चन मैथ में। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया ना, उसको सेटिस्फाई करा लो अपने आंसर से। मान लो कहता है भाई 12, 15, 18 से कैसा नंबर बताओ जो 5 रिमाइंडर छोड़ता है? 180 तो छोड़ता ही नहीं, पहले से खत्म हो गया 12 से ही। तीनों से आना चाहिए। दूसरे पे आओगे 185, 185, अपने आप आंसर आ जाएगा सेकंड पे ही, तीसरे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, करके देख लेना। 185 और सब तीनों से डिवाइड 5 बचेगा हर केस में। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है आंसर, घबराना नहीं है। ठीक है, और आंसर तो आंसर आपने जैसे मर्जी निकाल लो, वो ये नहीं चेक करेगा भी आपने एमसीक्यू कैसे किया, आपने आंसर ठीक लिखा नहीं लिखा वो बताना है। और जब भी कंपटीशन लड़ते हैं हमेशा ऐसे चेक करते हैं, करके कोई नहीं देखता वहां पर कंपटीशन में। ठीक है, इतना टाइम थोड़ी होता भी आप क्वेश्चन को 5 मिनट लग जाएंगे, ऐसे तो 5 मिनट 3 क्वेश्चन कर देते हैं लोग। इधर ध्यान दो, नेक्स्ट देखिए। लो भाई, ये कमाल का क्वेश्चन है। देखो, एक बेल है, ठीक है, जो एवरी 8 मिनट, अनदर एवरी 12 मिनट एंड थर्ड, 3 बेल है। ये गलत लिखा है, एक तो 3 बेल है। ठीक है, एक 8 मिनट बाद, एक 12 मिनट बाद और एक 18 मिनट बाद, तीनों बजती हैं, रिपीट होती हैं। ठीक है, मान लो ये अलग अलग फ्लोर पर 3 बेल लगी हुई है।
कहता है तीनों ना 8 बजे बजी थी इकट्ठी, तीनों बैल कितने बजे बजी थी? 8 बजे सुबह की। अब बताओ कितने बजे दोबारा बजेगी इकट्ठी? क्या करें? क्या तरीका ऐसे क्वेश्चन करने का? साइकिल जब निकालना हो एलसीएम निकालते हैं, तो किस किस का एलसीएम निकाल लेंगे? 8 का, 12 का और 18 का निकाल लेते हैं। ठीक है, तीनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से, 2 4 जा और 2 6 जा और 2 9 जा। अब फिर 2 से 2 2 जा, 2 3 जा और 9। अब फिर 2 से 1 3 और 9। अब 3 से, फिर 3 से। लो भाई बताओ एलसीएम कितना आया? 72। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। कितना आ गया? 72। इसका मीनिंग क्या है? तीनों बैल 72 मिनट्स बाद बजेंगी, 72 मिनट बाद। और 72 मिनट का मीनिंग क्या होता है? हाँ, 1 घंटा 12 मिनट, 1 आवर 12 मिनट। यानी कहां पर बजेगी दोनों तीनों? 9 12 पर, AM पर। क्लियर? देखो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है सारे, बुक में नहीं भी मिलता। ठीक है, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं एनसीईआरटी में तो MCQ एक भी। एग्जाम्पलर पे जाओगे वहां 1 2 मिल सकते हैं आपको। ठीक है, पर जो मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा हूं एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, आसानी नहीं है कि आप आसानी से कर लेते हो घर पे। बढ़िया क्वेश्चन। और ये एक बात और, यहां से अपना चैप्टर भी क्लियर हो रहा है, आपने जो चैप्टर कर रखा है ना वो भी क्लियर हो रहा है दोबारा। सारे क्वेश्चन यही तो है वहां पर भी, ऐसे तो करने वो भी, किसी में एलसीएम निकालना है, किसी में एचसीएफ निकालना है। ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन स्टेटमेंट, इसके ऑप्शन छुपा लेगा वो 3 नंबर लिख दे इसके सामने, हो गया क्वेश्चन ये भी MCQ फॉर्म में। ठीक है, तो पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई, अब कहते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द HCF ऑफ 2 नंबर whose प्रोडक्ट इज 540। लो भाई, कहते हैं एक ऐसा नंबर है, 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट 540 है। ऐसे 2 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 540 है। ठीक है, कहता है उन दोनों नंबर का HCF इनमें से कौन नहीं हो सकता है? ऐसे 2 नंबर हैं जिनको आप प्रोडक्ट करते हैं तो 540 आता है। ठीक है, अब वो जो 2 नंबर आप सोचेंगे ना दिमाग में भी, ये 2 नंबर मैंने सोच लिए, उनका प्रोडक्ट 540 आता है, क्या उनमें का जब HCF निकालते हैं इनमें से किसी के साथ मैच होगा? आपको ये बताना भी इनमें से किसके साथ मैच नहीं होगा उनका HCF। देखो प्रैक्टिकली जो है ना, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर बनाते हैं 540 के। वैसे मैं तरीका तो 1 मिनट में सिखा दूंगा, अगर कंपटीशन लड़ना है ना उसमें तो पता क्या है, आसान सा तरीका बताता हूं क्या होता है। चारों नंबर स्केयर कर लो, चारों नंबर स्केयर कर लो, जिसके स्केयर से डिवाइड होता गया ना एग्जैक्ट, वो तो इसका HCF आएगा। जिससे डिवाइड नहीं हुआ वो इसका HCF नहीं आएगा। यानी कि 6 का स्केयर करो 36, 36 से डिवाइड होगा ये। 3 इसका डिवाइड, 3 के स्केयर से डिवाइड करोगे 9 से भी डिवाइड होएगा ये। 4 का स्केयर करो 16, 16 से भी डिवाइड होएगा ये। पर 9 का स्केयर आएगा 81, 81 से डिवाइड नहीं होएगा ये। अपना आंसर तो 9 है, पता लग गया मेरे को। ठीक है, पर प्रैक्टिकल कैसे पता चलेगा भी 9 फॉर्मूला कहां से बना, ये वो सिखा रहा हूं तुम्हें मैं। देखो क्या करो, 540 के फैक्टर करो। ठीक है, 2 पे 270, फिर 2 पे 3, 5 आएगा ना, जाएगा बेटे। ठीक है, अब किस पे जाएगा ये? 3 पे जाते हो, देखना जाएगा 3 पे। 3 4 जा 12, 3 5, फिर 3 पे जाएगा 15। अब किस पे जाएगा? 3 पे, कितना आएगा? 5। अब किस पे जाएगा? 5 पे। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? अब हमारे पास फैक्टर क्या है बच्चों? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ठीक है, ये आया, और तो कोई आया नहीं। समझ बात सभी को? अब मेरे को ना यहां से 2 नंबर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 2 नंबर।
बात सुनो मेरे ध्यान से, यहां से क्या करना है, मेरे को 2 नंबर बनाने हैं और उनका HCF आना चाहिए। तो एक दो, दो इसके पास कितने दो हैं, दो हैं, एक दो एक नंबर को दे, दूसरा दो दूसरे को दे दिया। 3 कितने इसके पास 3 है, 1 3 दूसरे नंबर में रख लिए, 2 3 दूसरे नंबर में चले गए। 2 नंबर बना रहा हूं मैं, इनकी प्रोडक्ट करेंगे 540 आएगा। अब इसके अंदर 5 एक ही है, अब 5 या तो आप इसको रख लो, ये इसको, मर्जी आपकी है, ठीक है। इसके साथ कौन चला जाएगा 1। तो मैंने 540 के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, यही पॉसिबल है और कोई पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अब यहां से आप HCF देखोगे ना, क्या आया, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 तो नहीं आया भाई, ये 16 से डिवाइड नहीं होएगा, करो चेक, ठीक है। 4 तो इसके अंदर आया ही नहीं, ठीक है, 4 तो इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 540 को 16 से डिवाइड करके देखो, करते हैं, देखो 16 3 जा 48, बच गया कितना 6, बचा कितना 6, 60 नहीं जाता से, और 16 में 60 आएगा समझ में। तो इसके आंसर 2 आएंगे, 4 भी आएगा, ठीक है, क्या आएगा 4 और 9 दोनों आएंगे। बात समझ में, बात समझ में आई। जिसका स्केयर आ रहा है ना या क्यूब आ रहा है, वो नंबर HCF हो सकता है, बाकी कोई नंबर HCF नहीं हो सकता, ना 5 आएगा ना कोई और आ सकता, क्लियर। किस किस का नंबर आया, 2 की पावर 2 आई, 2 HCF हो सकता है, 3 की पावर 3 आई, 3 HCF हो सकता है, अगर यहाँ पर 4 की पावर 2 आ जाती है ना, 4 HCF हो सकता था पर नहीं आई। 3 का क्या है, डायरेक्ट 3 का क्या था, आपने नंबर का स्केयर करना है, ठीक है, और उस स्केयर को इससे डिवाइड कर देना है। बात समझ में आई, अगर डिवाइड हो गया तो HCF है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो HCF नहीं है, क्लियर। बात समझ आई, ऐसे करना है, क्योंकि 2 और 3 दोनों आ गए ना, 2 और 3 मल्टीप्लाई कितना होता है 6 होता है, इसलिए 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है बेटे, क्लियर सभी को। अच्छा क्वेश्चन था ये, है मान लो हो सकता है पेपर में ना आए या आपकी बुक में कहीं पर ना मिले, पर सीखना चाहिए, वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एडवांस लेवल के चले में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 125 220 एंड 375 लीव्स रिमाइंडर 5। एक ऐसा नंबर जिसको इन तीनों को उससे डिवाइड करें और रिमाइंडर कितना बचे, हमेशा 5, ठीक है। ऐसे केस में क्या करना है, देखो 15 से डिवाइड करो, 20 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए बच्चे, 5 बचना चाहिए, 5, ठीक है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन तीन HCF निकालना है, तीनों क्या निकालना है HCF। तो कैसे निकाले, 5 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 5 इसमें पहले ही माइनस कर लेना है, क्या कर लेना इसमें से 5 तीनों में से माइनस कर लेना। अपना नंबर पहला क्या आया 125 माइनस 5, दूसरा क्या आया 225 माइनस 5, तीसरा क्या आया 375। देखो ये HCF और LCM वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लो, ये पेपर में आता है प्लस माइनस करने वाला ये, ठीक है। तो अपने पास आ गया 120, दूसरा आ गया बेटे अपने पास 215 और तीसरा आ गया अपने पास 370, क्लियर। बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है, इसका HCF निकाल लेना, तीनों का निकाल ले 5 माइनस करके, तो इसका 120 का HCF निकाल लो भाई, 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 0, 2 से डिवाइड करो 30, 2 से डिवाइड करो 15, 3 से करो 5 और फिर 5 से करो, क्लियर या नहीं, आया समझ में बात। ऐसे ही 212 का करो फिर फैक्टराइज, किस पे जाएगा, 2 पे तो जाता है, 3 पे जा रहा है, नहीं जा रहा 3 पे भी, ये किस पे जाएगा 5 पे, 5 4 जा 20 बचेगा 1, 5 3 जा, अब किस पे जाएगा 43 पे जाएगा, और तो एक चांस है नहीं। आसान कर दिया इसने क्वेश्चन अपना, है ना। कैसे आसान हुआ भाई, 2 3 तान तो सारे गायब हो गए, 5 ही बच सकता अपना आंसर। 370, 2 पे 1 बच गया 1, 2 8 पे जाएगा 16 बच गया 1, 5 पे, अब किस पे जाएगा ये 5 पे कर लो, 5 3 जा 15 बच गया 3, 5 से आ गया 37। लो भाई ये तो आसान हो गया। बताओ तीनों में क्या कॉमन है 5, तीनों में क्या कॉमन है 5, तो अपना आंसर क्या आया 5, अपना आंसर क्या आया 5, क्लियर।
बात समझ में आई? आसान है, ऐसे करना। ठीक है, देखो सारे नंबर इनसे छोटे हैं, ध्यान से देखो, तो इसके मीनिंग HCF ही निकाल लोगे। ठीक है, जब बड़े नंबर से बड़ा नंबर चाहिए या उसके बराबर चाहिए तब LCM निकालते हैं, जब छोटे नंबर से छोटा या उससे बराबर चाहिए तो HCF निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखा करो इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बस 2 रह गए, घबराना नहीं है, 2 रह गए हैं। ये देखो कमाल का क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू 2 की पावर 3, लिख लेता हूं दोबारा भाई, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, और b इक्वल टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1। कहते हैं इसका HCF बताओ जनाब, बता दो, ये तो आसान है, बताओ क्या आएगा HCF। क्या करते हैं, लोएस्ट पावर देखते हैं HCF में जो दोनों में है। 2 की पावर लोएस्ट कितनी है, 2, 3 की पावर लोएस्ट कितनी है, 2, और 5 और 7 तो आपस में है ही नहीं, दोनों में होना चाहिए नंबर, ध्यान रखना। तो अपना आंसर क्या आया, 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 3 9 और 4 9 जा 36, फर्स्ट पार्ट। क्लियर, आएगा समझ में? ऐसे करना है। नेक्स्ट देखिएगा, लो भाई अंतिम, ध्यान से, द HCF ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 1/12। HCF कितना है बच्चों, 1/12। LCM कितना है, 15/2। 1 फ्रैक्शन कितना है, 5/3। देन अदर फ्रैक्शन निकालना, दूसरा फ्रैक्शन निकालना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ। अभी तो किए इतने क्वेश्चन, 2 नंबर दिए, दोनों का HCF और LCM दे रखा। क्या फॉर्मूला था, दोनों का प्रोडक्ट और HCF और LCM का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो सेकंड फ्रैक्शन क्या मान लो अपना, x मान लो, सेकंड फ्रैक्शन वही तो निकालना है, क्या मान लिया इसको हमने, x। ठीक है, कर दो सोल्व। क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ठीक है, बताओ ये पहला नंबर क्या है, 5/3, दूसरा क्या माना हमने, x। HCF कितना है, 1/12, और LCM कितना है, 5/12। क्लियर, सोल्व कर लो इसको। ये 5 उधर जाए डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई, x आ गया 1/12, 15/2 इंटू 3/5। ठीक है, 5 3 जा और 3 4 जा। ठीक है, तो 3 में क्या बचा, 8। 3 में क्या बचा, 8। ये रहा C। ठीक है, क्लियर, समझ में आया या नहीं आया, आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ बचा है, नहीं बचा, नहीं बचा। तो ये आपका भाई लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एक से बढ़कर एक थे। आप अगर करेंगे तो आपको आएंगे, अगर नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएंगे। क्वेश्चन आसान नहीं है भाई, आप ऐसे कर लोगे इनको। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू बच्चों।